जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्राइड रनिंग, यानी रनिंग स्ट्राइड, यानी या स्ट्राइड रनिंग कहो या रनिंग स्ट्राइड कहो, बात एक ही है। आ रहा समझ में? ये क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, पूरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इन बच्चों को भी समझा रहा हूँ, इनको भी आधा को किसी को पता नहीं है। आ रहा समझ में? सबसे पहले इसको दो तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके मतलब अलग हैं, लेकिन मैं जो बताने का जो मेन मकसद है, जैसे रनिंग से पहले भी जो क्या कहते हैं कर सकते हैं, और रनिंग के बाद भी कर सकते हैं, यानी वार्म अप के तौर पे भी कर सकते हैं आप। और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पे जब कोई जैसे आपका लेग वर्कआउट यानी थाई वर्कआउट जिस तरह से रहता है, जैसे उस दिन हमने किया था, लेकिन उसके बाद में इसको करते हो तो क्या है, खास तौर पे क्या है, इंजरी होने की संभावना कम हो जाती है, और काफी आने वाले समय में दर्द कम होगा। जब ये कर लेते हो तो समझ लेना आप लोग भी, जिस दिन ये वर्कआउट रहता है कहीं पर भी हो, तो क्या करना है, जैसे थाई वर्कआउट, लेग वर्कआउट जो चलता है, जिसमें पैर मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो होता है, उसके बाद यदि आप इसको करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपके जो है क्या कहता है, पैरों में जो बाद में जो एक एक हफ्ते तक दर्द रहता है, यानी पूरी मसल्स टूट जाती है, तो उसके बाद में वो रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा क्या है, कम हो जाता है, दर्द जो है कम समय तक होगा। आ रहा समझ में? ये हो गया। दूसरा, आपकी जो है ये एक क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी स्टार लेंथ को बढ़ाता है, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है इधर को, कभी इधर इधर आ गया, कभी इधर आ गया। आप ध्यान करना, आपकी जो है रनिंग जो है ऑटोमेटिकली क्या होगी, सुधर जाएगी। कैसे? जब आप एकदम से सीधा चलने की कोशिश करेंगे, स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे, गोली की तरह चलने की स्पीड करें, यानी क्या कहता है, आदत डालेंगे। अरे समझ में? जिस तरह से गोली एकदम से सीधी जाती है, उसी तरह से जैसे ये यदि आप स्ट्राइड का इस्तेमाल करते हैं, सही तरह से करते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं आपकी स्पीड में ऑटोमेटिक सुधार आएगा, और आपकी स्टार लेंथ, जो आपकी सीधे चलने की क्षमता है, वो सही से बनेगी। यानी बिल्कुल सीधा एक साथ चलने की कोशिश करोगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलोगे, पूरे ट्रैक को कवर करके, जिससे क्या है, टाइम ज्यादा आता है, और टाइम भी ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। और क्या है इससे, जैसे क्या है, दूसरा इसमें क्या है, जैसे आप जो है क्या है, जो खासतौर पर लॉन्ग रेसर हैं, तो लॉन्ग रेसर जो रहते हैं, तो वो क्या है कि मान लीजिए उनके अंदर, बाकी दौड़ तो सकते हैं, बोलेंगे उनको क्या कहते हैं, आप 1 घंटे तक दौड़ जाएंगे, कोई अपने मन से, खुले मन से बोल देगा मैं दौड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी को बोला जाए कि स्पीड से दौड़ने के लिए या वो करने के लिए, तो इसमें क्या है, स्पीड जो है लॉन्ग रनिंग में कम हो जाती है, तो स्पीड इससे क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। टांग जो है, जैसे आपके स्टेप जो है क्या है, खुल जाते हैं। आ रहा समझ में? ये चीजें होती हैं। और दूसरा, इसमें ये खुलने के बाद में जैसे आपकी जो है क्या कहता है, जैसे स्टार लेंथ, बिल्कुल सब कुछ सीधा होगा, सब कुछ सही होगा, और जब आप सही तरह से रनिंग करने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यानी आपका टाइमिंग में बहुत जल्दी गिरावट आएगी। और जब लॉन्ग रनिंग करने के बाद में जब आप ये करते हैं, यानी जैसे आपने आधा घंटा या 1 घंटा जितनी देर भी दौड़ा उसके बाद करते हैं, तो इसका क्या है, ज्यादा बेनिफिट है। अरे समझ में? वार्म अप के तौर पे 100 के लगाने की कोशिश करें, और वार्म अप जब कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता के भी ऊपर है, 80 से यानी क्या कहता है 120 मीटर तक आप लगा सकते हैं, जो बड़े धावक हैं। अरे समझ में? और जो है क्या कहता है, जैसे मान लीजिए इसको कितने एफर्ट से आपको लगाना है, ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ खींचातानी करने लग जाते हैं। कई बच्चे इस तरह से रहते हैं, जैसे खींचातानी करने लग जाएंगे, कंपटीशन करने लग जाएंगे, इनमें ही अभी लगवाऊंगा मैं, तो क्या है, ये कंपटीशन करने लग जाएंगे, एक दूसरे से आगे जाने लग जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, यानी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको चलना है, और अपनी स्पीड क्या करना है, बढ़ाना है। आ रहा समझ में? बीच में क्या है, थोड़ा सा क्या है, जैसे एक ग्राफ बनता है, मैं पहले में और भी वीडियो में बता चुका हूं, यानी फर्स्ट में जो है आपकी स्पीड जो है कम होनी चाहिए, बीच में जैसे मिडल में पहुंचते हो वहां पर पीक पे पहुंचनी चाहिए, और वहां पर लगभग आपका 80% जो है क्षमता लगनी चाहिए। अरे समझ में? 80% तक ताकत लेके जानी है। वैसे तो 95 तक आप लगा सकते हैं, जब छोटा स्ट्राइड आपका रहता है। अरे समझ में? और इसके बाद में जैसे जैसे आपका जैसे इस तरह से पीक चढ़ेगा और ऐसे उतरेगा, अरे समझ में, नीचे डाउन होगा, पहले कई बार बताया हुआ है, पहले जो मेरे को फॉलो कर रहे बच्चे उनको पता है। अरे समझ में? और तो इस तरह से आपको करना है, और इतना, यानी ये कितने 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 का करने की कोशिश करें। जब आप वार्म अप के तौर पे कर रहे हैं तो 50-60 मीटर का करें, काफी है। अरे समझ में? जब आप थोड़ा सा, यानी क्या कहता है, या आप जो है क्या कहता है, जैसे पेस रनिंग वगैरह करने के बाद में, जैसे यानी क्या कहता है, स्पीड रनिंग जैसे कभी करते हैं, या उसके बाद में जो वर्कआउट खत्म करने के बाद में करते हैं, तो उसके बाद में 100 तक जा सकते हैं। और जो फिजिकल वाले, जो खास तौर पर जो बच्चे हैं, वो क्या है, उनके लिए इतना काफी है, 100 मीटर का उस हिसाब से आप करते रहें, आपकी रनिंग में 100% जो है काफी
सुधार आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से अभी मैं करूंगा इनका गो, एक दो बात और आपको बता दूंगा इसी बीच में। तो आप जो है क्या कहते हैं, जैसे अभी इनका अभी यहाँ से गो कर रहे हैं तो अभी हो रहा है स्टार्ट, सही है ना। जिन बच्चों का जो है टाइम सही नहीं आ रहा है कमेंट में लिखना, किसका सही नहीं आ रहा है और किसका अच्छा आ रहा है वो भी लिखना। आ रहा समझ में? चलिए रेडी, जल्दी फास्ट। देखिए बच्चों, इस तरह से देखिए इनका स्टार्ट कर दिया। अभी इसमें क्या है, कोई बच्चा हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि जैसे क्या है, यानी अब जैसे अब देखिए वो खींचने लग गया, वो सबसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। उसका मतलब ये है कि मतलब सबसे एक बच्चा जो है देखो सबसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इतनी क्षमता होगी नहीं, भले ही चाहे कितना ही करे, पर क्या करना है आपको, उस हिसाब से नहीं करना है। अरे समझ में? आपकी जितनी पावर है उसके हिसाब से, यानी 80% तक एफर्ट आप लगाएं। वैसे तो 95 तक लगा सकते हैं जब छोटा आपका स्ट्राइड है तो। आ रहा समझ में? इस तरह से आपको क्या करना है, चलना है। तो क्या है, आपके जो है क्या कहता है, स्टार लेंथ बढ़ेगी और पैरों में पावर भी बढ़ेगी और स्टेपना भी इससे क्या है, बिल्डअप होगा। और टांगों की खुलने की क्षमता, यानी जो बड़े बड़े जो स्टेप है वो खुलेगी। जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है पता है, लॉन्ग रनिंग में आपकी जो है क्या कहता है, लास्ट में जैसे खींचने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। लास्ट में जैसे बोला जाए आपको तो खींचने की शक्ति है तो खत्म हो जाती है। अभी क्या बच्चों का हो गया पूरा, वहां से घूमते हुए आ रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अभी इन्होंने 100 का लगाया था तो आप भी क्या है 100 के हिसाब से, ज्यादातर बच्चे जो खासतौर पर रेडियो ऑपरेटर वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं काफी है। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको कार्रवाई करनी है। एक दो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जल्दी आ जाओ, बॉडी ठंडी हो गई, जल्दी आ जाओ। तो इस तरह से देखो आप जो प्रॉपर वे में जो है क्या कहता है ये चीजें करने की कोशिश करें बेटा, और तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जो वर्कआउट के जिसके हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से करने की कोशिश करें। यानी जब आपका रेपिटेशन और ये यहीं पर खड़े हो जाओ, जिस हिसाब से सबको आ जाने दो। जल्दी आ जाओ, जल्दी। देखो बहुत लंबा लाइन बना दिया, बहुत ही लंबा लाइन बना दिया, पूरा ट्रैक कवर करे। जल्दी पीछे वाला। तो जो मैं बता रहा था कि जैसे जिस तरह से जैसे लास्ट में आपको जैसे लॉन्ग रनिंग करने के बाद में जब आपकी स्पीड, यानी क्या कहता है जो क्षमता जो होती है वो क्या है, खींचने की ताकत जब आपको बोल दिया जाए तो वो खींचने की ताकत क्या है इसमें बढ़ जाती है। टांगे खुल जाती हैं, लंबे लंबे स्टेप लेने लग जाते हो और अपने आप ही जो है बॉडी में बदलाव जो है होना शुरू हो जाएगा। जब आप या रेपिटेशन लगाने के बाद में, खास तौर पर इसको कैसे करें, जब आप रेपिटेशन लगा रहे, जल्दी आ जाओ लड़के। जैसे क्या है रेपिटेशन लगाने के बाद में आपको, लड़के बात है नहीं, जैसे क्या कहता है 1-1 किलोमीटर के कम से कम 3 रेपिटेशन लगाएं। उसके बाद में फिर इसको क्या कहते हैं, इसको करें। इसके आपको लगाने कितने, 10 सेट, यानी 100 के कितने लगाने, 10 सेट। आ रहा समझ में? फिर समझ लो। और हर जैसे रेपिटेशन जो लगाते हो, रेपिटेशन के बीच में, हर रेपिटेशन के बीच में 4 से 5 मिनट का, 4 मिनट का गैप होगा बस। अरे समझ में? और इसके बीच में ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट का रखना है बस, बॉडी ठंडी हो जाएगी। अरे समझ में? चलिए रेडी गो, जल्दी फास्ट। ये देखो लड़कियां देखो कैसे आ रही हैं अभी आधे। तो यही हाल होगा, और भी लड़कियां होंगी जो हमारे जो वीडियो को देख रही हैं। खासतौर पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों को दिखा, वो लड़कियों को दिखा दे, देखो वो चल ही नहीं पा रही हैं अभी, पता नहीं क्या पहले, यानी पहला ही वो था, उसके वार्म अप करने के बाद में, उसके बाद में। और ये सारी चीजें जब आप करते हो प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, ये सारी चीजें प्रॉपर फॉलो करो तो आपको यानी क्या होता है, इंजरी होने की संभावना, ये सब चीजें होने की संभावना जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। आ रहा समझ में? इस तरह से करेंगे तो देखिए अभी देखो इस तरह से आपको जो है क्या कहता है, इसमें जो वर्कआउट जो हमारा चल रहा है इसको प्रॉपर क्या करें, फॉलो करने की कोशिश करें। और इससे आपको फायदा मैं बता रहा हूँ जरूर होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो बच्चे कर रहे हैं, जो पहले से दौड़ नहीं पा रहे थे, तो उस तरह से कई बच्चों को सिन पेन, ये चीजें ज्यादा खासतौर पर बन रही हैं। जो जिस तरह से मैंने बताया हुआ है, अगर बच्चा उस तरीके से चला हुआ है तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि क्या है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की। जल्दी आ जाओ। तो देखिए, और दूसरा ये है कि जैसे आप प्रॉपर डाइट टिप्स का ध्यान रखते हुए ये सारी कार्रवाई करनी है। और अगला जो शूज का जो बार बार मेरा कहने का रहता है, शूज आपका नंबर 1 का होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है पैरों में दर्द वगैरह नहीं बनेगा
काफी मतलब ऑब्जर्व करता है, काफी मतलब हद तक जो है आपकी जो है क्या कहता है इंजरी को होने से बचाता है, यदि आपका शूज जो है सही है तो। आ रहा समझ में? इस तरह से स्ट्राइड रनिंग के ऊपर अगर बोला जाए तो बोलने के लिए तो और भी बहुत बहुत सारा सब कुछ है, पर क्या कहते हैं मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, इतना ही बताने की कोशिश है। एक आध और थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं आपको इस तरह से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो खासतौर पर आर्मी के बच्चे हैं, जल्दी आ जाओ बेटा, जो आर्मी के जो बच्चे हैं खासतौर पर यहीं पे लगो, जो आर्मी के बच्चे हैं तो आर्मी का भी बैच हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और आप हमारे पास आ सकते हैं। और 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, तो यहाँ से 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वर्दी लेकर के चले जाओगे। और अभी हमारे आर्मी के बच्चे जो पहले वाले थे वो पूरा लगभग ज्वाइनिंग में, जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था उनका सेकंड में आ रहा है, और आने के बाद में वो तकरीबन सारे जो है जा रहे हैं। आ रहा समझ में? तो इस तरह से देखिए। और अभी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, लंबा होगा, तो इस वजह से क्या है मैं वीडियो को यहीं पर रोकने की कोशिश है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। अब एक बार जयकारा बोल दो, बाकी इनके सेट बाद में होंगे। इसी तरह से आपको 10 सेट करना है। आ रहा समझ में? चलिए रेडी, सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।